ये ओके? बहुत बहुत लगी है ना तुम्हें? प्राची! रणवीर, जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगा। एक सेकंड। जल्दी फोन लगा और बोल बहुत बुरी तरह से चोट लगी है इसे। अच्छा मेरी रिया, बहुत बहुत लगी होगी ना? कहीं कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी तुम्हारी? मुझे लगता है मेरी कलाई टूट गई है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ओह माय गॉड, कलाई टूटी है इसकी। और कहाँ लगी है तुम्हें? जी मेरा पैर, लगता है मेरा पाँव मुड़ गया है। हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है and my back is killing मुझे। I can't take it। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी बॉडी दर्द हो रही है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर आ रहे हैं, उनको फोन कर दिया, ही ऑन हिज वे। रिया तुम ऊपर से नीचे गिरी कैसे? पता नहीं, मैं बस बालकनी में खड़ी थी, रेलिंग का थोड़ा सहारा लिया और रेलिंग गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रिया, ध्यान से याद करो, तुम रेलिंग के साथ नीचे कैसे गिर सकती हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा ना कि रेलिंग के साथ मैं भी गिर गई। आपने देखा ना कि रेलिंग भी तो गिरी हुई थी। I was right। प्राची तुम नीचे आ रही हो या नहीं? बूजी एक सेकंड, आप ऐसे चिल्ला के प्राची को क्यों बुला रही है? क्या हुआ? समथिंग हैपेंड? Honestly, मैं ये सब करना नहीं चाह रही थी, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप लोगों को ना प्राची का कुछ करना होगा। प्राची और रिया एक छत के नीचे रह रहे हैं and it's getting too dangerous for my रिया। ऐसे कैसे जिएगी मेरी रिया? आलिया, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या डेंजरस होते जा रहा है? और आप लोगों को सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? प्राची रिया को मारना चाह रही है। ये फिर से शुरू हो गई। बूजी आई नो आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं अभी, आप बहुत इमोशनल हैं, हम सब स्ट्रेस्ड हैं रिया को देख के। जो आपके मन में आ रहा है प्लीज जस्ट डोंट से एनीथिंग। जो आप बोल रही है ना वो सुनने में भी अजीब है और करने में तो और ज्यादा खराब है, सो प्लीज, आई नो यू आर स्ट्रेस्ड। क्यों? हाँ, क्योंकि प्राची का नाम आ रहा है इसलिए। यहाँ खड़ी मत हो, बैठो। इट्स ओके बूजी, ये चोट, ये दर्द मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। आई कैन मैनेज। मैं मर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ सब अपनी आंख बंद करके रखेंगे और रणबीर आंखें खुली होने पर भी बंद होने का नाटक करेगा तो एक्सीडेंट के बिना ही मर जाऊंगी मैं। बूजी, आप प्लीज अभी इसी वक्त पुलिस को फोन लगाइए और बोलिए कोई मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। आई डोंट थिंक वी शुड कॉल द कॉप्स। अरे बात में पुलिस को क्या बुलाना है? हाँ एग्जैक्टली रिया, आई मीन हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना, पुलिस को बुला के बात को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? देखो रिया, मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। लिसन प्लीज अंडरस्टैंड, अभी जो तुम्हारे साथ हुआ दैट वाज एन एक्सीडेंट। प्राची ने नहीं किया ये। तो पुलिस भी अगर अभी आएगी ना तो वो यही बोलेगी कि ये एक्सीडेंट था। हो क्या गया आप लोगों को? हाँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आप लोग? सब देखकर भी अनजान बन रहे हैं। हाँ, रिया जो कह रही है सही कह रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, इस घर में पुलिस तब आए जब रिया मर जाएगी। ये क्या बोल रही हो तुम? नो पल्लवी, लेट मी फिनिश। लगता है यहाँ पर ना सबकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मुझे ना अब सबकी मेमोरी रिफ्रेश करनी होगी। आप लोग शायद से भूल गए वेयर हाउस में रिया ने क्या कहा था। उसे मारने की कोशिश की गई थी, और किसने मारा था इसे? प्राची ने। और उस निक ने भी यही कहा था कि उसे हायर किया गया था। और किसने उसे हायर किया था? प्राची ने। लेकिन फिर भी आप सबको बेचारी लग रही है प्राची बेचारी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि ऐसा करके आप लोग प्राची को एक और मौका दे रहे हैं कि वो मेरी रिया पर फिर से अटैक करे। अटैक करते जाए और तब तक अटैक करे जब तक मेरी रिया मर ना जाए। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है?
आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो यकीन करना है कीजिए, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरी रिया के लिए सही है। रिया मेरी ब्लड लाइन है, रिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वही करूंगी जो मेरी रिया के लिए सही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लोग क्या सोचेंगे, आपकी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपनी रिया के लिए सोचूंगी। भूजी क्या कर रहे हो आप? I'm calling the police. नो भूजी प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए अभी। रणवीर मेरा फोन वापस दो। क्यों बचाना चाहते हो तुम प्राची को? हाँ, मैं प्राची को नहीं बचाना चाहता हूँ, मैं बस नहीं चाहता हूँ कि घर पे तमाशा हो, हर दूसरे दिन पुलिस आ जाती है। आई डोंट वांट दैट। प्लीज प्लीज आप अभी मत बुलाइए, आप शांत होकर एक बार अच्छा। सोच लीजिए। तो जो तमाशा कर रहे हैं उसको नीचे बुलाओ तुम। रणबीर, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सुना दिया। यहाँ किसी को मारने की कोशिश की गई है, अटेम्प्ट मर्डर हुआ है यहाँ पर, और सब जानते हैं ये प्राची के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राची अच्छे से जानती है कि ये रिया की बचपन की आदत है कि जब भी वो बालकनी या विंडो के पास आती है तो वो चिपक के खड़ी होती है। और उस दिन उसने देखा था जब रिया बालकनी के पास आई थी तो रेलिंग से चिपक के खड़ी थी। रिया के बिना बचपन से बहुत बुरी आदत है। कौन सी आदत? खिड़की से चिपक के खड़ी हो जाती है, फिर वहां से ही नीचे देखेगी। आई एम श्योर कि उसी ने रेलिंग के साथ छेड़खानी की है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो बालकनी पे खड़ी हो तो वो रेलिंग के साथ नीचे गिर जाए। सच में पूजी? सच में आपको ये लगता है कि ये सब जो भी हुआ है सब प्राची ने की है? मतलब उसके पास कोई काम धाम नहीं है, वो सारा दिन बैठ के रिया पे नजर रखती है कि रिया कब सोती है, कब जागती है, कब उठती है, कब बैठती है, यही सोचती रहती है। इन सब की एक लिस्ट बनाती है, फिर पूरा प्लान बनाती है और फिर बैठ के सोचती रहती है कि रिया के साथ क्या करूं। और आप सब लोग पूरे दिन पीछे पड़े रहते हो कि प्राची रणबीर के पीछे पीछे घूमती है, उसके पीछे पीछे मंडराती है, उसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ रणबीर के बारे में सोचती रहती है कि रणबीर को कैसे अपने पास बुलाऊं, कैसे उसके करीब जाऊं। अगर प्राची पूरा दिन यही सोचती रहती है तो उसने रिया के बारे में सोचा कब? उसने ये कब सोचा कि रिया के साथ रेलिंग में छेड़छाड़ करते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए? कभी उसे रणबीर के पीछे लगा देते हो, कभी उसे रिया के पीछे लगा देते हो। अरे आप सोच तो लो कि आप बोलना क्या चाहते हो। मैंने उन्हें फोन कर दिया, वो आ रहे। अरे मम्मी आपने पुलिस वालों को बुला लिया? आलिया इज राइट, प्राची रिया को मारना चाहती है और ये बात खुद हमें निक ने बताई है। निक ने खुद बोला है उस अटैक के बारे में। वो अटैक, वो गन शॉट, वी हैव ऑल सीन इट। प्राची रिया को मारना चाहती है, उसी ने हायर किया था निक को रिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए। नहीं हायर किया था प्राची ने निक को, नहीं हायर किया था। अगर प्राची नहीं है तो और कौन है? निक ने बताया ना तुम्हें, रियल कल्प्रिट इसी घर में है, तो कौन हो सकता है? तब तो तुमने रिएक्ट नहीं किया था और अब प्राची का नाम आ रहा है तो तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर प्राची नहीं होती तो रणबीर थिंक लॉजिकली निक प्राची का ही नाम क्यों लेता? मुझे नहीं पता निक ने प्राची का नाम क्यों लिया। आई डोंट नो। बस मुझे ये पता है कि प्राची ने ऐसा नहीं किया, प्राची ऐसा नहीं कर सकती। शी कैन नॉट डू दिस। रणबीर रिलैक्स, ओके? प्लीज आप लोग ये रियलाइज कर रहे हैं ना कि रणबीर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हम इसे इस तरह की स्ट्रेस नहीं दे सकते। और पल्लवी प्लीज पुलिस को कैंसिल कर दो, ओके? उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर में सास बहू से ज्यादा दो बहनों में झगड़े होते हैं और आज भी कुछ नया नहीं हुआ है। आज भी बिल्कुल वही हुआ है, द सेम डैम थिंग। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, रिया को मारने का प्लान रोज होता रहता है, ये बहुत आम बात है। आलिया मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम मेरी बात। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगर ऐसा है ना तो मुझे पूरी फैमिली की कंप्लेन करनी होगी। कंप्लेन करनी होगी कि मेरी रिया को इस घर में कोई मारना चाहता है। कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब ये पूरा खानदान षड्यंत्रकारी हो गया है। मतलब सब रिया के पीछे रहते हैं, सबका एक ही मकसद है। क्या थ्रिलर स्टोरी बना रहे हो आप? एक बार रिया से तो पूछ लो, क्या पता उसने प्राची को मारने के लिए खिड़की से छेड़छाड़ की हो और वो खुद ही गिर गई हो। शाहना प्लीज प्लीज, यहाँ पर ना फैमिली मैटर चल रहा है, स्टे आउट ऑफ इट। मैं प्राची की फैमिली ही हूँ, उसकी फैमिली की तरफ से ही बात कर रही हूँ। और समझ क्या लिया आपने उसे कि वो अकेली है तो आप उस पर कोई भी ब्लेम कर देंगी?
अगर आप कुछ बोले तो सब ठीक है, अगर मैं कुछ बोलूं तो शाना अपना मुंह बंद रखो, चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो। अरे जब आपने तय ही कर लिया है तो ये पुलिस को बुलाने का ड्रामा क्यों कर रही है? सीधा सुनाइए सजा और चढ़ा दीजिए फांसी पे। शाना, इट्स रिलैक्स, कोई फायदा नहीं है इनको बोलने का, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। रणबीर, तुम मुझे ही बोल सकते हो ना कि ऐसे मत बोलो, तो मैंने नहीं बोल सकते कि ऐसे नहीं बोले। अरे दो बहनों के झगड़े को वर्ल्ड वॉर बना दिया है, कल को इस घर में शीशा भी टूटेगा ना तो भी प्राची का नाम लगा दिया जाएगा। ये प्राची नहीं तोड़ा होगा ताकि रिया का हाथ कट जाए। रिया कैसी भी हो पर प्राची उसकी बहन है, वो उसे अपनी बहन मानती है, वो कुछ भी करेगी पर रिया के साथ कुछ गलत नहीं करेगी, उसको जान से नहीं मार सकती वो। प्लीज शाना स्टॉप इट। बहन, एक बात कान खोल के सुन लो, ना प्राची मुझे बहन मानती है और ना मैं उसे। पता है क्या बुलाती है मुझे? सौतन, इलीगल सौतन। अभी कल रात को ही कहा था। अब सौतन इलीगल है तो उसे रास्ते से हटाने के तरीके भी तो इलीगल ही होंगे, है ना? बस मुझे कोई बाहर से आके ना देखे, किसी ने देख लिया तो सवाल करेगा कहाँ गई थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, सीधा रूम में चली जाती हूँ। अरे मजाक बना के रख दिया तुमने मेरा। कोई नहीं है मेरा यहाँ, कोई भी नहीं, बिल्कुल अकेली हूँ मैं यहाँ। बस एक बूजी तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे सपोर्ट करती है, एक माँ की तरह प्यार करती है और बहन के भी वो सारे काम करती है। क्योंकि मेरी सगी बहन तो दुश्मनों वाला काम कर रही है, इसलिए मेरी बूजी को बुरा लग रहा। कैसे मेरी सगी बहन मेरे साथ ऐसा? कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, सिर्फ बूजी है मेरी। रिया, रिया बेटा ऐसा नहीं है, हम सब है तुम्हारे साथ। आई नो हम आलिया जैसा प्यार तो दे नहीं सकते तुम्हें, बट हम वी ऑल लव यू अ लॉट। हम बहुत प्यार करते हैं तुझसे। हाँ मम्मी जी, विक्रम, मैं, रणबीर, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हम सब बहुत प्यार करते हैं बेटा तुम्हें। शाहना और प्राची का तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये फैमिली तुम्हारी है। वी ऑल लव यू अ लॉट। और क्यों ना करे, तुम मेरी बहू हो, रणबीर की बीवी हो। यार आप मम्मी क्यों लाते हो इस चीज को बीच में? आपको ये बोलना जरूरी है क्या? आप अपनी बात कीजिए ना उससे, मुझे बीच में मत लाइए, मुझे किसी रिश्तेदारी में मत बांधिए। आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई मैरिटल स्टेट एट ऑल। तो प्लीज आई रिस्पेक्ट कि आप प्लीज मेरे शादी के बारे में बात मत कीजिए। थक चुका हूं मैं ये सुन सुन के, इसका पति हूं, उसका पति नहीं हूं, इसका पति हूं। क्या मैं पति हूं या नेम प्लेट हूं? हर कोई अपनी मर्जी से अपने कमरे के बाहर लगा देता है जब मन करता है। हम सॉरी, लेकिन मेरे अंदर ना हिम्मत है सुनने की, ना मेरे पास एनर्जी है रिएक्ट करने की। तो प्लीज डोंट इंक्लूड मी, आप अपनी बात कीजिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग में से मिसेस पल्लवी कोहली कौन है? मैं प्लीज आइए इंस्पेक्टर। जी बोलिए। मैं पल्लवी कोहली हूँ, ये मेरी बहू है, इस पर अटैक हुआ है, इसे जान से मारने की कोशिश की गई है। ये झूठ बोल रही है। हाँ सर, एक्चुअली थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। घर में जैसे आमतौर पे झगड़ा हो जाता है ना, वैसे ही झगड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यस इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझको, मेरी सास को, मेरी बुआ को, हम सबको गलतफहमी हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले मुझ पर एक अटैक हुआ था, और जिसने वो अटैक किया उसने प्राची का नाम लिया था, मेरी बहन का। और आज फिर दोबारा मैं बालकनी से गिर गई, इसलिए सबको लग रहा है कि मुझ पर अटैक किया गया है अगेन। मुझे वो बालकनी देखनी है। ये है वो बालकनी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बस यही खड़ी थी। रिया की ना बचपन की आदत है, विंडो हो या बालकनी की रेलिंग चिपक के खड़ी रहती है। मैं रेलिंग के पास खड़ी थी, थोड़ा सहारा लिया और
रेलिंग ही गिर गई, डिसबैलेंस होके मैं भी गिर गई। अब आप बताइए इंस्पेक्टर, बालकनी से खुद अपने आप तो गिरेगा नहीं ना, ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं कि गिर के कैसा लगेगा। आई एम श्योर पीछे से किसी ने धक्का दिया होगा या बालकनी की रेलिंग से किसी ने छेड़खानी की है, तभी तो वो गिरी है। इंस्पेक्टर साहब, रिया और प्राची दोनों में बनती नहीं है। कौन प्राची? वही जिन पे ब्लेम लगा रही है। ये दोनों बहनें हैं और इन दोनों में ना अक्सर झगड़े होते रहते हैं। तो आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको दिमाग में रख के करिएगा। आप लोग सिर्फ झगड़े होने की वजह से उस पर इल्जाम लगा रहे हो? इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया ना कि 2 दिन पहले रिया पर अटैक हुआ था। जिसने अटैक किया उसने हमें बताया कि उसे ऐसा करने के लिए प्राची ने कहा था। क्या आपने एफआईआर लिखवाई है? नहीं, हमने एफआईआर नहीं लिखवाई। हम किसी गुंडे की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर रणबीर कोहली। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये है प्राची। मेरे बारे में बात हो रही है? नहीं प्राची, तेरे बारे में कोई बात नहीं चल रही है। तू जा आराम कर जाके। क्यों जाएगी वो यहाँ से? सब बात कर रहे हैं ना। एक सेकंड, अभी तो कह रहे थे कि प्राची फैमिली का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे तो कोई फैमिली डिस्कशन हो रहा है, तो उसके यहाँ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? प्राची तू जा आराम कर। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए ना, वो तुम हो शाना। मैं जब जाऊंगी तो जाऊंगी, पर अभी यहाँ से प्राची को जाने की जरूरत है। उसे आराम करना है। इट्स ओके शाना। नहीं प्राची, यहाँ कोई फैमिली डिस्कशन नहीं चल रहा है जो तेरी जरूरत है। और इनका तो ना ये ड्रामा रोज ही चलता रहता है। रिया को चोट लग गई तो प्राची ने मारा होगा, रिया रो रही है तो प्राची ने रुलाया होगा। हर बात पे इन्होंने तो पुलिस तक को भी बुला लिया है, और खुद जज और वकील तो बन के बैठेंगे ये सब। प्राची तू जा आराम कर, यहाँ पे तेरा कोई साथ नहीं देगा। तो प्लीज तू है ना मेरे साथ, मुझे और किसी की भी जरूरत नहीं है। दीदा, क्या हो रहा है यहाँ पे? दीदा को क्यों पूछ रही हो? मुझसे ही पूछ लो, मैं बता देती हूँ। पुलिस क्यों आई है यहाँ? तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुमने फिर से मुझे मारने की कोशिश की है। बेचारी रिया को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। ये तो फिर बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये कौन कर सकता है और क्यों। क्या हुआ है आपकी बेचारी रिया के साथ? नहीं, ये गलत तो नहीं है? क्या मतलब? आपका शक गलत नहीं है। बालकनी के सारे नट बोल्ट्स को किसी ने लूज कर रखे थे। अब एकादा होता तो हम इस बात को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन सारे के सारे नट बोल्ट्स लूज हुए हैं। इस बात से यह साबित होता है कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया है। पर हाँ, रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? मैं अपने ही रूम में, अपने ही घर में, अपने ही हस्बैंड के साथ सेफ नहीं हूँ, और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा यहाँ? ये कैसी लाइफ हो गई है मेरी? सर, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के साथ जानबूझ के ऐसा कर सकता है। आई डोंट थिंक सो। मैं भी ऐसे ही सोचता अगर मैं खुद बालकनी में इंस्पेक्शन नहीं करता। आप खुद ही देख लीजिए, बालकनी के सारे नट बोल्ट्स लूज हुए। ऐसे नहीं कि ये अपने आप लूज हो गए।
एग्जैक्टली इंस्पेक्टर साहब, प्राची ने ही किया है ये सब। प्राची ने ही किया है ये सब, मुझे मारने के लिए। क्या बकवास है ये? मैंने कुछ नहीं किया है। वो हम पता लगाएंगे। आपका रूम कहाँ है? क्यों, मेरे रूम से क्या चाहिए आपको? चेकिंग, क्योंकि पहला शक आप पर जाता है। ठीक है, आपको मेरा रूम चेक करना है, बेशक कीजिए। चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा रूम, आइए। चलिए। पल्लवी, तुम ये सब कैसे होने दे रही हो? जस्ट बिकॉज निक जैसे क्रिमिनल ने प्राची का नाम लिया इसीलिए? कब तक प्राची को ऐसे चश्मे से देखोगी? हाँ, कब तक? मैंने तो फिर भी एंटी प्राची नाम का चश्मा पहन रखा है, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया? आप लोगों ने क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है? आप लोगों को सच में सीरियसली प्राची का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा? आई एम टेलिंग यू विक्रम, जब तक मैं इस लड़की को बेनकाब नहीं कर लेती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप उसे अपने साथ ही रखिए, वो आपकी बहू बनेगी। यू रियली डिजर्व।